अर्जुन को महाभारत का सबसे महान योद्धा माना जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और पांडवों के प्रिय सदस्य थे। अर्जुन को भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र वरदान में दिया था। उन्हें धनुर्विद्या का गहरा ज्ञान था और वे महायोद्धा माने जाते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कई बार अपनी वीरता का परिचय दिया। कौरवों के योद्धाओं से मुकाबला करते हुए अर्जुन ने कई महारथियों को पराजित किया, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। अर्जुन की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई कर्ण के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने कर्ण का वध किया और पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। 2 भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली और बलवान योद्धा थे। भीम का बल और साहस अद्वितीय था। वे कुशल गदायुद्ध में निपुण थे और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के पिता भी थे। भीम का युद्ध कौशल कौरवों के मुख्य योद्धाओं के लिए चुनौती बन गया था। दुर्योधन से भीम की पुरानी दुश्मनी थी और अंत में उन्होंने गदा युद्ध में दुर्योधन को पराजित किया। महाभारत युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन के सभी भाइयों को पराजित कर पांडवों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 कर्ण का नाम महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में शामिल है। वे सूर्यपुत्र और कुंती के पुत्र थे, लेकिन कौरवों की ओर से लड़े थे। कर्ण के पास अपार शक्ति और अद्वितीय युद्ध कौशल था। उनके पास भगवान परशुराम से प्राप्त दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार थे। कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी और निष्ठा से महाभारत के युद्ध में अमिट छाप छोड़ी। उनके चरित्र का सबसे विशेष पहलू उनका दानवीर होना था। उन्होंने हमेशा अपना धर्म निभाया और किसी के भी सामने अपने हथियार नहीं छोड़े। 4 द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़े, लेकिन वे पांडवों के गुरु भी थे। वे एक महान गुरु और अद्वितीय योद्धा थे। द्रोणाचार्य का युद्ध कौशल असाधारण था। उन्होंने कई बार पांडवों के लिए कठिनाई खड़ी की और पांडव सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके शौर्य और वीरता ने कौरव सेना को मनोबल दिया। हालांकि जब उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह सुनी, तो उनका आत्मबल टूट गया, जिसके परिणामस्वरूप पांडवों ने उनका वध कर दिया। 5 भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे। वे कुरु वंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और उनकी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसका उपयोग उन्होंने युद्ध में किया। कौरवों की ओर से लड़ने के बावजूद भीष्म पितामह के हृदय में पांडवों के प्रति स्नेह था। उन्होंने अपना जीवन धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के लिए समर्पित किया। भीष्म का वध केवल उनकी इच्छा मृत्यु के कारण ही संभव हुआ। 6 अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, महाभारत युद्ध का एक युवा और वीर योद्धा था। चक्रव्यूह के भेदन में कुशल अभिमन्यु ने कौरवों के प्रमुख योद्धाओं को चुनौती दी। अभिमन्यु की बहादुरी और वीरता ने पांडवों को गर्वित किया, लेकिन वह धोखे से मारे गए। उनकी शहादत ने पांडवों को आक्रोशित कर दिया और महाभारत युद्ध की दिशा को बदल दिया। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 7 अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और कौरव पक्ष के योद्धा, महाभारत के युद्ध के एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था और वे अत्यंत क्रोधित योद्धा थे। युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों से बदला लेने की कोशिश की और कई पांडव योद्धाओं का वध कर दिया। उनके साहस और निष्ठा ने उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाया, लेकिन उनके कार्यों की वजह से उन्हें श्राप का सामना करना पड़ा। महाभारत युद्ध के सबसे रक्तरंजित दिन का वर्णन महाकाव्य महाभारत में विस्तार से किया गया है, जिसे भारत के ऋषि वेद व्यास ने लिखा था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था और 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध के प्रत्येक दिन की अपनी एक अनोखी कहानी है, लेकिन इस युद्ध का सबसे रक्तरंजित दिन 14वां दिन माना जाता है, जिसे विशेष रूप से जयद्रथ वध के दिन के रूप में जाना जाता है। पृष्ठभूमि: महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों का नेतृत्व दुर्योधन ने किया, जबकि पांडवों का नेतृत्व अर्जुन ने किया। पांडवों के लिए यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। अर्जुन के प्रिय पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह में हुई थी और उसकी मौत के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा वह खुद को अग्नि में भस्म कर देंगे।
जयद्रथ ही वह व्यक्ति था जिसने 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में मदद की थी। 14वें दिन की शुरुआत। 14वें दिन का युद्ध सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो गया था। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। पांडवों की सेना में उत्साह था, जबकि कौरवों में भय का माहौल था। दुर्योधन को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के साथ अर्जुन को रोकने की योजना बनानी पड़ी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य महारथियों ने मिलकर अर्जुन को रोकने के लिए कड़ी योजना बनाई। जयद्रथ वध की योजना। जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने एक गहन रचना की थी, जिसमें पूरे दिन भर अर्जुन को युद्ध में व्यस्त रखने का प्रयास किया गया ताकि सूर्यास्त तक जयद्रथ सुरक्षित रह सके। अर्जुन को रोकने के लिए कौरवों ने कई योद्धाओं को तैनात किया, जिसमें कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा प्रमुख थे। अर्जुन के मार्ग में असंख्य कौरव योद्धा आ रहे थे और उसे हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहे। कृष्ण की भूमिका। अर्जुन के रथ का संचालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन देते हुए युद्ध की हर कठिनाई को सरल बनाने का प्रयास किया। दिन के दौरान जब अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, कौरवों ने उन्हें हर संभव तरीके से रोकने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से अर्जुन को मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों से पार पाने में सहायता की। नकली सूर्यास्त और अर्जुन का वध। शाम होते होते जब सूर्यास्त का समय निकट आ रहा था और जयद्रथ के बचने की संभावना बढ़ रही थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति से सूर्य को छिपा दिया, जिससे कौरवों को ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है। कौरवों ने सोचा कि अर्जुन अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे और जयद्रथ की जान बच जाएगी, लेकिन तभी कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट कर दिया और अर्जुन ने उस क्षण का लाभ उठाते हुए अपने बाण से जयद्रथ का वध कर दिया। भीषण संहार। इस दिन के युद्ध में केवल जयद्रथ का ही नहीं, बल्कि हजारों सैनिकों और अनेकों प्रमुख योद्धाओं का वध हुआ। इस दिन अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों ने अपने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और असंख्य योद्धाओं का संहार किया। युद्ध की तीव्रता इतनी अधिक थी कि रक्त की नदियां बहने लगीं और कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पट गया। यह दिन महाभारत युद्ध के इतिहास में सबसे भयंकर और रक्तरंजित दिन था। निष्कर्ष। महाभारत के इस 14वें दिन ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में केवल बल की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए असीम पराक्रम दिखाया और श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी सहायता की।